हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अपने इस डेली के वीलॉग में बाज़ार, शेयर्स और ख़बरों पर हम बात करेंगे। बजट की खुशी जो कि कल बहुत ज़्यादा मनाई स्टॉक मार्केट ने, वो आज जाती रही है। 6 टॉप बुलिश स्टॉक्स पर बात करेंगे आज के दिन इस वीडियो में, और उनके टारगेट प्राइसेस क्या रह सकते हैं उन पर भी बात करेंगे। आज का दिन जहां पर आखिरी दिन था और उसमें एक बड़ी लंबी छुट्टियां रहेंगी, लॉन्ग वीकेंड है। अब आज के बाद बाज़ार जुमेरात को खुलेगा, यानी कि 19 जून को दोबारा ट्रेडिंग शुरू हो गई। एक लंबा वीकेंड रहेगा, 5 छुट्टियां होगी, उसका असर है। ओवर रिएक्शन जो कि कल हमने देखा, हमारी जो तवक्कुआ थी, आज ऑलमोस्ट 70-75% स्टॉक्स कल जो ज़बरदस्ती जिनमें इजाफा हुआ, आज उन्होंने आज की रैली में अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं डाली, गिरे हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन आज बैंक्स ने दी। एक बार फिर से 671 पॉइंट्स का आज इजाफा दिया कमर्शियल बैंक्स ने। पावर सेक्टर ने जो कार्ड की कंट्रीब्यूशन थी उसको काफ़ी हद तक घटा दिया। E&P सेक्टर सिर्फ 15 पॉइंट्स ही आज कंट्रीब्यूट कर पाया। इसके दरमियान अपसाइड 100x का क्या रुझान रहेगा? गो के इस आउटगोइंग वीक में बाज़ार ने 3454 पॉइंट्स का गेन किया। इन आखिरी 2 ट्रेडिंग सेशन में बड़ा गेन देखा। आज इंट्राडे हाई 77,000 पॉइंट्स को 100x क्रॉस कर गया। 77,310 पॉइंट्स का हाई रहा, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 604 पॉइंट्स अपने इंट्राडे हाई से नीचे बंद हुई है। 76,706 पॉइंट्स की सतह पर क्लोज हुआ, जो कि ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। अपसाइड क्या पोटेंशियल रहेगा, और टॉप 6 स्टॉक्स आज जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए उस पर बात करेंगे। प्लस हमारे पास तकरीबन 4 ऐसे वॉच लिस्ट में स्टॉक्स हैं, इसके अलावा भी जिन पर हम बात करेंगे। आज की जो मेजर न्यूज़ रही, मूडीज़ इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के बजट पर अपनी आउटलुक दी। उसने कहा कि पाकिस्तान का ये जो बजट प्रपोजल्स हैं वो राह हमवार करेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पैकेज की। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा रहा अप्रैल का फिगर, और अप्रैल में हमने देखा कि इजाफा देखा गया 5.76% का इजाफा देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि अप्रैल 2023 में और अप्रैल 2024 का कंपैरिजन है, जहां पर 106.3 की रीडिंग थी, और जो पिछले पॉइंट से अप्रैल 2023 में वो 100.56, तो यूँ 5.76% का ग्रोथ रहा। लेकिन ओवरऑल जुलाई टू अप्रैल 10 माह का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स मनफी रहा 0.45% से। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर हम इसको कंपेयर करें, यानी कि अप्रैल को मार्च के साथ अगर हम कंपेयर करें 2024 के साथ, तो वहाँ पर गिरावट रही है 8.14% की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में। वीकली इन्फ्लेशन फिर बढ़ी है लगातार तीसरे हफ्ते में। इस हफ्ते आउटगोइंग वीक में 1.3% सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, और अब उसकी जो ओवरऑल सतह है वो 23.03% रही। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के बजट पर डायरेक्टली तो बात नहीं की, लेकिन दूसरे या तीसरे हम उसको कह सकते हैं सोर्सेज से पता चल रहा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसने पाकिस्तान के जो बजट प्रपोजल्स हैं उनको कंफर्म किया है कि ओके, ऑल इज़ ओके, बट येट अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से हमें देखने को नहीं मिली जो कि पाकिस्तान के साथ इंगेज हैं निगोशिएशंस में, वर्चुअल हो या फेस टू फेस निगोशिएशंस में। अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ पाई है। फर्टिलाइज़र ऑफटेक फिर गिरी है इस पिछले महीने में। मिल्लत ट्रैक्टर्स के पास इस वक्त जो इंक्वायरी थी पिछले साल, आपको याद होगा, शुरू हुई 13.287 अरब रुपए का टैक्स का फ्रॉड, और उस पर जुर्माना आयद करने का
लार्ज टैक्सपेयर ऑडिट LTO लाहौर ने इंडिया दिया है, कंक्लूड की है ऑडिट रिपोर्ट में। LTO ने कहा कि कम से कम 5.414 अरब रुपया मिलर ट्रैक्टर पर जुर्माना होना चाहिए, ऐसा उसने प्रपोज़ किया है। सेल्स टैक्स को छुपाना ये इल्ज़ाम था मिलर ट्रैक्टर पर। 2018 से 2022 के 4 सालों में उसने खुर्द फुर्द की थी। अपने जो सेल्स टैक्स हैं कंपनी ने पूरा नहीं भरा, जो कि जितनी उसका सेल्स का वॉल्यूम था। इसके साथ साथ दोस्तों ECC ने यानी कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव किया 9 अरब रुपया वो जाएगा प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स की मद में OMCs को, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को, जिसमें पाकिस्तान स्टेट ऑयल का भी एक बड़ा हिस्सा है। आज के दिन बैक टू स्टॉक मार्केट हमने देखा कि कल जो खुशी थी, बहुत ज़्यादा बाज़ार ओवर रिएक्ट कर गया था, वो स्लो डाउन हुआ और मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स ने आज इनकार किया। आज की रैली में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जैसे कि पाकिस्तान पेट्रोलियम सिस्टम्स, थल लिमिटेड, लकी, DG खान, मैपल लीफ, FFC, ये तमाम वो शेयर्स है जिनमें आज प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। हालांकि हब पावर कंपनी आज का उसका जो इंट्राडे हाई था और जो उसकी क्लोजिंग है काफ़ी बड़ा मार्जिन है अपर साइड पर। स्टिल पिछले 52 वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है हब पावर कंपनी। यहाँ पर आज की जो उसकी क्लोजिंग है, फर्दर मार्केट एक्शन को थोड़ा सा हमें वक्त देना होगा ताकि वो कंफर्म करे कि यहाँ पर रिस्क लेना कैसा है स्टॉक में, रिस्क टू रिवार्ड रेशो फिजिबल है कि नहीं है। 6 हमारे पास जो स्टॉक्स हैं उन पर बात करने से पहले हम 100x का अपसाइड प्रोजेक्शंस, जो कि एक अप ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लाइन है, वो 79,353 पॉइंट्स की सतह है। 77,000 पॉइंट्स को तो बाज़ार ने आज छू लिया, लेकिन थोड़ा सा रिएक्टिव क्लोजिंग है। बहुत बड़ी जो आज वजह है आज के इस प्रॉफिट टेकिंग की, वो लंबा वीकेंड है, बहुत बड़ी छुट्टियां हैं, तो ट्रेडर्स, वीक ट्रेडर्स या डे ट्रेडर्स ने अपने गेंस को बुक किया और इसी के साथ साथ वॉल्यूम्स में कमी देखी गई। कल की निस्बत तकरीबन 38% की आज कमी हो गई। ओवरऑल वॉल्यूम्स में 48 करोड़ शेयर्स का टोटल आज काम हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत लगभग उसमें भी बड़ी आज कमी देखी गई है। गो के कल 39.7 अरब रुपए की टोटल मालियत थी, तकरीबन 78 करोड़ शेयर्स का कल जो कि काम हुआ था बाज़ार में। और अब हम अपना जो 6 बड़े शेयर्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, और उन 6 शेयर्स में ऑलमोस्ट 70-80% जो स्टॉक्स हैं वो इंडेक्स हैवीवेट्स हैं और बिशमोल बैंक्स में ब्रेकआउट्स रहा। क्लोजिंग बहुत करीब है, बम्पर पे आउट है और अभी तक जो रिडक्शन है, बहुत सारे हमारे दोस्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बैंक्स की अर्निंग्स गिर जाएंगी, क्योंकि रीज़न है जब इंटरेस्ट रेट्स मज़ीद डाउन होंगे 11, 12, 13 या 14% की सतह पर आएंगे, तो डिपॉज़िट बेस जो बहुत बड़ी हुई है, बहुत एक्सपेंड की है पिछले 1.5 से 2 सालों में, वो हर्ट होगी, बैंक्स की डेफिनेटली होगी। लेकिन ये मोमेंटम जो कि बड़ा पे आउट का है, वो टूटते कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। साथ साथ अभी माल भी तो उन तमाम स्टेक होल्डर्स के पास है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, और इसी तनाज़ुर में एक लंबी डग भरेंगे, लंबी छलांग लगा सकते हैं। कल हमने बात की थी जो ब्रेकआउट देखा गया UBL का, लेकिन आज मज़ीद ब्रेकआउट देखा गया। बैंक अल्फला ने ब्रेकआउट किया, आज 64 रुपये से 66 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ स्टॉक। अपर कैप भी देखा गया, जो कि ऑलमोस्ट आज के ट्रेडिंग में 75% का आज की जो दिन का हिस्सा है वो अपर कैप रहा स्टॉक। अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक में वो 74
₹75 की सतह पर मिनिमम साइड पर एक शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में रिस्क अंडर कंट्रोल है और यही लेवल जो कि ₹64 का है स्टॉप लॉस के तौर पर एक्ट कर सकता है। डाउन साइड थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं आप, थोड़ा नीचे रख सकते हैं इन केस के एक फॉल्स पेनिट्रेशन डाउन साइड हो तो उसमें महफूज रहा जा सकते। एमसीबी बैंक ने भी ब्रेकआउट किया और ये ब्रेकआउट तकरीबन काफ़ी सालों के बाद देखा गया। ₹222 को फाड़ा है स्टॉक ने, ₹224.01 पर बंद हुआ। अब अगला जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है वो ₹254.55 की सतह पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ ऑक्टोपस लिमिटेड ने भी आज ब्रेकआउट दिया। पिछला प्रोसीडिंग हाई ₹80 का रहा और उसको तोड़ा है स्टॉक ने आज बड़ी पोटेंशियल के साथ, ताकत के साथ तोड़ा। ₹83.06 की क्लोजिंग थी स्टॉक की। अपसाइड अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस कम से कम ₹100 की सतह, और ये एक शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक की, रिस्क अंडर कंट्रोल है, यही लेवल स्टॉप लॉस के तौर पर कम कर सकता है या थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए स्टॉप लॉस की। या जब हम टारगेट की बात कर सकते हैं 2 या 3% का हमें एक किस्म का मार्जिन ऑफ एरर फ्लेक्सिबिलिटी को जहन में रखते हुए देना चाहिए, ना कि जो एग्जैक्ट फिगर प्रोजेक्ट हो सकती है या देखी जा रही है उसको ही पूरा रिलाई किया जाए 100%। अगला हमारा स्टॉक है बैंक अल हबीब। उसने भी ब्रेकआउट दिया, ₹103.06 को तोड़ा स्टॉक ने और ऑल टाइम हाई बंद हुआ ₹106 के सतह पर। अगला प्रोजेक्टेड जो स्टॉक टारगेट प्राइस है 120 या ₹122 की सतह देखा जा सकता है। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ₹62.30 की सतह जो कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था उसको फाड़ डाला स्टॉक ने, आज ₹65 से ऊपर निकला है। अगला जो पॉसिबल टारगेट प्राइस है वो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के लिए 75 या ₹76 की सतह के दरमियान में देखा जा सकता है। नंबर 6 एक्साइड बैटरीज ₹539 जो कि बड़ा पिछला रेजिस्टेंस था स्टॉक ने तोड़ दिया और ₹556 की सतह को छू गया आज। 640, 41, 42 या मैक्सिमम ₹45 ये वो रेंज है जो कि अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस रह सकता है एक्साइड बैटरीज के लिए। जबकि जो वॉच लिस्ट है हमारे पास आज जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो वैल्यूएशन इन स्टॉक्स की कंसोलिडेशन पीरियड है, बहुत दिनों से माल जमा हो रहा है, दिनों का बल्कि हफ्तों और महीनों से इसी एक टाइट रेंज है। KSB पंप्स, वा नोबल इंडस्ट्रीज़ ₹194 के आसपास की क्लोजिंग है और एवियन, जबकि हब पावर की जो आज की क्लोजिंग है थोड़ा सा रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग है। फर्दर थोड़ा सा मार्केट एक्शन को हमें टाइम देना होगा, वक्त देना होगा ताकि वो एक बेहतर फ़ैसला हो गए और इस बेहतर फ़ैसले में रिस्क बेसिकली अंडर कंट्रोल होगा। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब आपसे दोबारा हमारी मुलाकात होगी थर्सडे 19 जून 2024 को। आप तमाम हजरात को हमारी तरफ से ज़फ़र सिक्योरिटीज़ की जानिब से खुशियों भरी ईद मुबारक हो।